माने पीटीआई से हमारी मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में हुई। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, बानी ने कहा 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम अपने 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। चाहते हैं जिम्मेदारों का तयन हो सके और किसी नतीजे पर पहुंचे। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए ताकि मसाइल का हल निकल सके। 31 जनवरी को डेडलाइन बरकरार है, उसमें तौसीक का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से उमर अयूब को पूरा इख्तियार दिया। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली के किसी फर्द ने करप्शन नहीं की। हमारे खिलाफ फैसला आने के बाद मुज़ाकरात में तलखी जरूर आएगी। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती टीम की अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई, जो 1.5 घंटा जारी रही। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अल्लामा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर मुलाकात में शामिल थे। बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया गया। बानी पीटीआई ने आइंदा का लाएअमल दे दिया। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई के दौर में मुल्क में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए। ये वही अमेरिका है जिसके लिए बानी पीटीआई एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। अब एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस हो गया। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने की बजाय बिजनेस टाइकून के अकाउंट में जमा कराए गए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। अदकात यूनिवर्सिटी में तालीम का मयार मीडिया खुद जाकर देखे। उम्मीद है अदालत हकायक और इंसाफ पर मबनी फैसला देगी। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। फैसल बॉर्डा कहते हैं, बैकडोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही कोई आलमी दबाव है। बानी पीटीआई को उनके लिए अपने लोगों से खतरा है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर हुई। ये एक ओपन एंड शट केस है और अब गल मुक गई है। मकबूल होने का यह मतलब नहीं था कि आप हर चीज से ऊपर हैं। रियासत के खिलाफ आपने 9 मई जैसा वाकया कर दिया। आने वाले दिनों में सारी हवा निकल जाएगी। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक बानी पीटीआई को कहा था कि ये ना करें। बिरूने मुल्क के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया। बानी से हमेशा कहा, हवारी आपको जेल में बंद देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई को कहता रहा, हवारियों की बात ना माने। बानी चेयरमैन से बात मनवाना खामख्याली मुल्क के अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। शेख वकास अकरम कहते हैं, अलकातिर ट्रस्ट केस और इद्दत और साइफर केस की तरह है। अलकातिर बरियत का केस है। कौम की नजरें कल फैसले पर होंगी। अलकातिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। नैब गवाह ने तस्लीम किया। पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। नैब की मौजूदा तरामीम में काबीना के फैसलों के इस्तिस्ना से रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। केस में ट्रस्टीज को बदनाम किया जा रहा है। फलाही इदारे कायम करना सरकार का काम है। फलाही काम करने वालों का इस्तेहसाल किया जाता है। मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंतशार की सियासत में माल दौलत महफूज नहीं रह सकते। हनीफ अब्बासी कहते हैं, एक शख्स जेल से निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। हमारी लीडरशिप ने हर किस्म के हालात में डट कर मुकाबला किया। आवाम को रिलीफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। पीटीआई दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। एटमी प्रोग्राम किसी हुक्मरान या किसी सियासी पार्टी का नहीं, ये प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का है। तहरीक इंसाफ किसी के कहने या खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रही। मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत मुज़ाकरात सबूताज कर रही है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दिफा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा साहब मायूसी फैला रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज्ड बंदा वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब समेत विफाकी वुज़रा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सारी हुकूमत बानी चेयरमैन के एक ट्वीट की मार। बानी चेयरमैन कभी भी एनआरओ नहीं लेंगे। ये हुकूमत की हसरत रह जाएगी। फितना पार्टी की मकारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुके। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग, चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी पीटीआई का जेल में रहने के सबसे बड़ा फायदा बहनों और उनकी अहलिया को है। उस पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते कि ये जेल से बाहर आए। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। जिसने अपने हर मोहसिन से गद्दारी की, उससे मजीद हमदर्दी की तवक्को मत रखें। हमें इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। आइन अच्छा है या बुरा, इसको फॉलो करना चाहिए।
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं किसी को आइन पसंद नहीं तो मिलकर इसे तब्दील करे, लेकिन तोड़े नहीं। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक होगा। आज का नौजवान मुआशी हल चाहता है, आपने जो करना है आइन के अंदर रह कर करें। आइन से बाहर जाते हैं तो मुश्किल होती है। जो कहता है मुझे काम करने नहीं दिया, उसे चाहिए इस्तीफा दे और घर जाए। खुर्रम में अमन की तरफ बड़ा कदम। कोहाट अमन मुआहदे के तहत मोर्चे मिसमार करने का अमल शुरू। दो देहात खारकली और बालिशखेल में बंकर्स मिसमार करने के लिए ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम अशफाक खान कहते हैं कुवैत अमन मुआहदे के तहत 1 फरवरी तक जिला में मोर्चे मिसमार और असलहा जमा किया जाएगा। पारा चनार के लिए इमदादी अशिया और अशिया खुरनोश की मजीद 12 गाड़ियां हफ्ते को पहुंचा दी गई। पारा चनार टल मेन शाहरा हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद। लोअर खुर्रम मंदूरी के मकाम पर धरना जारी। शहबाज हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया। 9 माह में कर्जे मजमूई तौर पर 5,556 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 17,366 अरब रुपए रहा, जो फरवरी 2024 में 64,810 अरब रुपए था। 9 माह की मुद्दत में गैर मुल्की कर्ज में 356 अरब रुपए की कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 कर्ज देने का हदफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ का लोन 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। 5,000 शहरी कर्ज दे चुके, 4,000 से जायद मकानात तेजी से तकमील की तरफ गामजन। मरियम नवाज ने कहा चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो, अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। मरियम नवाज की 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर, मार्च तक 2,000 सुपर सीडर रियायती कीमतों पर किसानों को देने की हिदायत। सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे को जून तक मुकम्मल करने का फैसला। माल्टे, किन्नू जैसे फलों की बहाली और तरक्की का प्रोग्राम शुरू करने। पंजाब में मिसाली ज़री माल भी काम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सार ज़राअत, तवानाई, सनत की वजारतों और ज़ैली महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। तमाम वजारतों और महकमों ने 6 माह के दौरान वज़ीर आला के शुरू करदा मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। मरियम औरंगजेब की कूड़े किटकट से बिजली पैदा करने की फंड्स के कयाम का अमल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अवामी मसाइल पर तवज्जो न देने पर इज़हार तशवीश। इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए हिकमत अमली का जायजा लिया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से अहम सियासी पेशरफ जेडीए और पीटीआई राब्ते बढ़ाने पर मुत्तफिक। पीर पगाड़ा का बानी पीटीआई की खैर सगाली के पैगाम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पीर पगाड़ा से लाहौर में मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन की तरफ से पीर पगाड़ा और जेडीए की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। कायदीन की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से अहम मुशावरत। मुल्क दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पीर पगाड़ा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़रा, मुशीरों और मुआवन खुसूसी की फौज जफर मौज। काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी का रिकॉर्ड कायम। मजमूई तादाद 33, 15 वज़रा, 5 मुशीर और 12 मुआवनीन खुसूसी शामिल। आइन के तहत काबीना का हजम कौमी या सूबाई असम्बली अराकीन की मजमूई तादाद के 11% से जायद नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हजम 23% से जायद। सूबाई असम्बली के अराकीन की कुल तादाद 145 है। काबीना अराकीन की माहाना तनख्वाह 2,20,000। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा फिनिशिंग वर्क मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे पर पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान करते हुए चेयरमैन पीसीबी कहते हैं ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार है। शाहीकीन के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जाएंगी। शाहीकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस होंगे। ICC वफ्द का भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम समेत सहूलियात का जायजा। पीसीबी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वफ्द का चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार। अमेरिका इंसानियत और जमहूरियत का दुश्मन। इसराइल अमेरिका की सरपरस्ती में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जागीरदारों और वडेरों की पाकिस्तान पर इजारादारी है। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स की बजाय गरीब का खून निचोड़ती है। वज़ीर आला पंजाब की जाली वीडियो वायरल करने के इल्जाम में मजीद 5 मुलजमान गिरफ्तार। साबिर क्राइम JIT ने गिरफ्तारियां लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में की।
वीडियो स्कैंडल कनेक्शन में अब तक 25 के करीब सोशल मीडिया अकाउंट की निशानदेही, तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए मुल्क भर से मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 अजला को लेविस फोर्स को पुलिस में जम कर दिया। क्वेटा, गवादर और लसबेला के 1116 एहलकारों को पुलिस में जम करने का नोटिफिकेशन जारी। ना 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 थोड़ा जिहा सबर रख, तैनू उत्थे टंगांगा जिथे बिजली दे पुराने बिल टंगी दे ने। कराची के थाने में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वायरल वीडियो पर डीआईजी साउथ का एक्शन। एएसआई जीशान और हेड कांस्टेबल चौधरी शाहिद को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। दरियाई सिंध में हेड तौसा के मकाम पर गैर कानूनी शिकार के बायस नायाब नस्ल की कीमती डॉल्फिन मछली की नस्ल को खतरा लाहक। पानी कम होने के बायस 5 डॉल्फिन मछलियां नजर आने पर निगरानी शुरू। एबीएन न्यूज और रोजनामा औसाफ के चीफ रिपोर्टर सीनियर सहाफी जावेद शहजाद इंतकाल कर गए। जावेद शहजाद का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। सहाफती हलकों में जावेद शहजाद का शुमार एक बावकार शख्सियत के तौर पर किया जाता था। अपनी पेशेवराना जिंदगी में मुतअद्दिद अहम खबरें और रिपोर्ट शाया की। जावेद शहजाद की वफात से सहाफती बरादरी में गम की लहर दौड़ गई। जावेद शहजाद के इंतकाल पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और सहाफती बरादरी ने गहरे दुख का इजहार किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवा में मजीद बारिश की तवक्को। ताओबट में पारा -21, लिया में पारा -13, पारा चनार -12, स्तोर में -11 रिकॉर्ड, वोपस -10, स्कर्दू -9, कालाम -7 और हुंजा में -6 रहा। रात और सुबह के वक्त धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही।